गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का सिविल इंजीनियरिंग टेक में स्वागत है। आज हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स में आई थिंक 5 चैप्टर या 6 चैप्टर कंप्लीट हो गए थे। उसके आगे का जो भी चैप्टर होंगे उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले जो वीडियोस थे उसमें हमने टाइप 5 एंड टाइप 6 से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे और कुछ उसके क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे देखा भी था। तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपके क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6। ठीक है, निश्चित समाकलन, डेफिनेट इंटीग्रल। निश्चित समाकलन, डेफिनेट इंटीग्रेशंस। तो देख लेते हैं। निश्चित समाकलन, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशंस। इसको हम देखते हैं। निश्चित से ही समझ में आ रहा होगा कुछ। अगर हम निश्चित की बात करें, समाकलन तो हम पढ़ चुके हैं। निश्चित की बात करें तो इसकी जो सीमा है, इसकी जो सीमा हो वो क्या होगी? एकदम कह सकते हैं कि सीमा क्या होगी? बद्ध होंगी। कुछ सीमाएं जो होंगी, इनकी जो सीमा होगी वो निश्चित होगी। सीमा होगी जिसके मतलब जिसके अंतर्गत हमें चलना फिरना घूमना है, वो सभी क्या होंगे? निश्चित होंगे। ठीक है, वो सभी क्या होंगे? निश्चित होंगे। ठीक है, अगर हम बात करें निश्चित समाकलन को लिखने का, तो जब हम कभी भी जब भी इंटीग्रेशन किया अभी तक, हमने देखा कि जब कभी भी इंटीग्रेशन लिखते थे तो सॉल्व करने के बाद प्लस सी ऐड करते थे। ठीक है, कांस्टेंट को ऐड करते थे। लेकिन जब हमारे पास जब उसमें लिमिट आ जाती है, जब एक निश्चित उसके एरिया बाउंड हो जाता है, तो उसमें हम कांस्टेंट को हटा देते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट की कोई भी वैल्यू हो सकती है, ऐसे तो है नहीं कि हमने कुछ भी रख दिया। तो यहाँ पे जब हम निश्चित समाकलन रखते हैं तो इनकी क्या वैल्यू हो जाती है? क्या कर देते हैं? इसको हम हटा देते हैं। यहाँ पे हम सिंपली क्या करते हैं? क्वेश्चंस को वर्क करते हैं, जितना हमारे पास जो फॉर्मूले आ जाते हैं उसको। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि जो हमारे पास निश्चित समाकलन है, ठीक है, अगर हम निश्चित समाकलन की बात करें तो हम कह सकते हैं जिनकी सीमाएं क्या हो? निश्चित हो। फलन की, जिस फलन की सीमाएं निश्चित हो उसे हम क्या कहते हैं? निश्चित समाकलन। ठीक है, तो डेफिनेशंस वगैरह तो देख लेंगे, वो तो पढ़ लेंगे आप भी। ठीक है, तो चलिए कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ना है हमें। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, निश्चित समाकलन को हम कैसे लिखते हैं? अगर हम निश्चित समाकलन को अगर हम लिखने की बात करें, ठीक है, निश्चित समाकलन को लिखने की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx, ठीक है, इज इक्वल टू कैपिटल F x। लेकिन इसकी सीमाएं जो होंगी वो कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं, a से b। ठीक है, अब a और b क्या है? ये जो हमारे इंटीग्रेशन है, जो हमारे a और b हैं, इनकी एक सीमा है। a को हम कहते हैं निम्न सीमा और b को कहते हैं उच्च सीमा। निम्न सीमा और
उच्च सीमा, और निम्न सीमा मतलब लोअर लिमिट, इंग्लिश में भी लिख लेते हैं लोअर लिमिट, और उच्च सीमा को हम कहते हैं अपर लिमिट। उच्च सीमा को क्या कहते हैं भाई? अपर लिमिट। अब कैसे लिखते हैं इसको? जब हम इसको करते हैं तो हम क्या कहते हैं, उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा दे तो उसके बीच की जो सीमा है वो हमें क्या मिल जाती है? मिल जाती है। सपोज जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे हम हैं, ठीक है। सपोज दैट हम पूरी लेंथ हमें पता है, लेकिन हम यहाँ पे हैं, हमें नहीं पता कितना वैल्यू है इसकी, ठीक है। और यहाँ पे हम पहुँचे इतनी। अब इसके बीच की पूछा जाए कि कितना होगी, इसमें अगर इसमें से हाईएस्ट जो होगा, और इसमें अगर सपोज दैट यहाँ पे ये 5 है, x इज इक्वल टू कितना है? 5, और ये x इज इक्वल टू 10 है। अगर बीच की सीमा पूछा जाए, क्योंकि हमारी सीमा क्या होगी? 5 से 10 के बीच निर्धारित होगी, और बीच की जो सीमा होगी वो कितनी होगी भाई? 10 में से 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 5। यानी जो हमारी बाउंडेड सीमा है, जो हमारे बीच की जिनकी सीमा निर्धारित है, वो कितनी है? 5। यानी 10 पहले, मतलब हमने अपर लिमिट को पहले लिखेंगे, फिर माइनस का लोअर लिमिट। ठीक, ये जो समझाने का तरीका था, लिखते कैसे हैं उसको बताते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम लिखते हैं f, x की जगह पे क्या लिख देंगे? b माइनस का f ऑफ, कुछ इस तरीके से, राइट। f ऑफ b माइनस का f ऑफ a, f ऑफ b माइनस का f ऑफ a, ये हम लिखते हैं। ये हमारे लिखने का तरीका होता है। तो हम कैसे करते हैं, क्वेश्चंस के तहत भी देखेंगे। बाकी चीजें इसमें कुछ है नहीं, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अभी हम क्वेश्चंस, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इससे रिलेटेड, फिर उसके बाद हम लोग कोई प्रॉपर्टी भी देखेंगे इससे, ठीक है। रफ कर दें इसको। आइए क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस एक दो क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे या फिर क्वेश्चंस हैं हमारे पास। इंटीग्रेशन ऑफ, वैल्यू दे रखी है 0 to π/4, 0 to π/4, ठीक है। 0 to π/4 tan स्क्वायर x dx, ठीक है। अब ये π/4 क्या होता है, अभी हम बताते हैं कैसे, इसको कितनी वैल्यू होती है इसकी। अगर हम देखें तो tan स्क्वायर x का हम कोई भी इंटीग्रेशन फॉर्मूला पढ़े नहीं है। जब भी हम पढ़ते हैं sec स्क्वायर का पढ़े हैं, cot स्क्वायर का पढ़े हैं, tan का पढ़े हैं ना, लेकिन हम tan स्क्वायर का नहीं पढ़े हैं। तो tan x, तो यहाँ से हम जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर x, होता है, जो कि इतना होता है। तो हम इसको यहाँ से लिख सकते हैं tan स्क्वायर, इसीलिए tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस का 1, राइट। tan स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस का 1, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x माइनस का 1 dx 0 to π/4, राइट। अब अगर इसको अगर हम इंटीग्रेट करें, अलग अलग कर दें, तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 0 to π/4 sec स्क्वायर x dx प्लस, सॉरी माइनस हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 dx, ठीक, क्योंकि 1 into dx हो जाएगा तो dx में लिख देते हैं। अगर अब हम इसको करें तो कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है भाई, tan x होता है, tan x 0 to π/4 माइनस dx का कितना हो जाएगा, x 0 to π/4, हो गया 0 to π/4। इसको रफ कर देंगे।
तो अगर हम यहाँ से कहें तो पाई बाई 4 को हम कैसे चेंज करते हैं भाई, डिग्री में कैसे चेंज करेंगे? तो अगर हम पाई बाई 4 को चेंज करते हैं तो पाई बाई 4 इंटू का 180 डिग्री अपॉन का पाई बाई 4 ये लिखते हैं। अगर हम इसको कट करें तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इसको कट करें तो कितना हो जाएगा 90, 2, फिर इसको 2 से कट करेंगे तो आ जाएगा 45, यानी ये इसके इक्वल बराबर कितना होगा 45 डिग्री। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं tan 45, 0 का 0 ही होगा, माइनस, कैसे माइनस, हमने क्या बताया था, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, तो माइनस का tan 0, ये तो हो गया पहले वाले। फिर क्या है माइनस, तो माइनस, फिर नीचे क्या है पाई बाई 4, एक्स की जगह पे क्या रखेंगे पाई बाई 4, 0 पे 0, तो पाई बाई 4 माइनस का 0 हो गया। यहाँ से अगर हम करें तो पाई बाई tan पाई बाई 4 की tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, tan 0 की वैल्यू 0 हो गया, ठीक है। माइनस पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होगी भाई, पाई बाई 4 ही होगी, और माइनस का 0 है तो 0 ही रहेगा। यहाँ से अगर हम खोल दें तो 1 माइनस का पाई बाई 4 आ जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 4 माइनस का पाई डिवाइडेड बाई 4। अगर इसको आप कम करना चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेटर से, तो वो आप लिख सकते हैं कि कितना आ रहा होगा, ठीक है। तो हमारी वैल्यू जो आ गई tan स्क्वायर एक्स की, वो हमारे पास निकल के आ गई कितनी भाई 4 माइनस का पाई डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। ये tan स्क्वायर की वैल्यू थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। क्वेश्चन इसी की तरह दूसरा क्वेश्चन है, लेकिन वो निश्चित समाकलन विद प्रतिस्थापन विधि से है। प्रतिस्थापन विधि उसमें यूज करेंगे। प्रतिस्थापन का मतलब भी समझ गए होंगे आप कि हम उसके जगह पे कुछ न कुछ मानेंगे, या फिर उसको मानेंगे ऐसा कि जो कि कुछ न कुछ उसमें दिया है वो dt या dx के फॉर्म में बनता हुआ नजर आए मुझे, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, प्रतिस्थापन विधि इसमें यूज करना है, आपको ध्यान रखना है। तो ये इंटीग्रेशन है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 tan इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो हम जानते हैं कि हमें कैसे मानना है। तो अगर हम देखें तो tan इनवर्स x का कोई भी इंटीग्रेशन नहीं होता है, जब भी कभी होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है। तो क्या हम tan इनवर्स को मान लें तो क्या आ जाएगा, तो हम अगर इसको मान लें कि माना tan इनवर्स x इज इक्वल टू t, हो गया। इसको हम फिर अवकलन जब करेंगे, इसका जब हम क्या करते हैं अवकलन करते हैं, अवकलन करने पर क्या मिलेगा हमें भाई, ठीक है। अवकलन करने पर क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, मिल गया। लेकिन अब हमें बात तब फंस जाती है कि हमने x को तो t के फॉर्म में लिख दिया, लेकिन ये भी तो देखिए कि हमारी लिमिट जो x के फॉर्म में थी उसको भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, t के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा टास्क होता है लोगों के लिए। इसमें कुछ नहीं करते हैं हमने क्या माना है, ये हमारी एक बार x इज इक्वल टू क्या है 0 है, तो t बराबर कितना हो जाएगा देख लेते हैं। तो t बराबर हो जाएगा tan इनवर्स जो हमने माना है उसी में रखेंगे, x की जगह पे क्या है 0 है, लो ये होगी t बराबर कितना हो गया 0। जबकि अगर हम दूसरे की बात करें तो x बराबर कितना दे रखा है भाई, अपर लिमिट 1 है, तो कितना होगा तब t बराबर कितना होगा, तो हो जाएगा tan इनवर्स 1। तो 1 की किसकी वैल्यू होती है भाई tan इनवर्स में 10 की,
तो tan इनवर्स tan 45 डिग्री लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा t बराबर 45 डिग्री यानी π/4। अभी पिछले ही क्वेश्चंस में हमने 45 को निकाल के दिखाया था आपको कि π/4 कैसे आएगा। π/4 से कैसे हमने 45 बनाया था, तो 45 को हमने क्या लिख दिया π/4। ठीक है, अब हमारी लिमिट चेंज हो गई। अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4, 0 to π/4 टर्मिनल्स की जगह पे क्या है t, यहाँ पे हो जाएगा t स्क्वायर। क्या हो जाएगा भाई, t स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा dt, राइट, t स्क्वायर dt। ठीक है, तो अब यहां से करेंगे तो कितना हो जाएगा इसका, t का कितना हो जाएगा t³/3। यहां से हो जाएगा हमारे पास कितना 0 to π/4, 0 to π/4। अब हमने क्या बताया था अभी कि 1/3 तो कॉमन कर लो, फिर आ जाएगा हमारे पास t³ के पहले अपर लिमिट कितना हो जाएगा π/4, यानी π/4 का क्यूब माइनस का लोअर लिमिट कितना हो जाएगा 0। ठीक है, 0 का क्यूब होगा तो 0 हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हो जाएगा तो हम कह सकते हैं π³ डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा भाई, 4 चौके 16 चौके 64, 64 गुणित 3 192, 6 18 चलती हैं हमारे 192। ठीक है, ये आ जाएगी हमारी वैल्यू किसकी, आई की, अगर हमने इसको आई मान लिया होता। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल्स। ठीक, तो हमारी दूसरी वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी भाई, π³/192, π³/192 आ गई। तो चलिए आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी देखते हैं अभी, और फिर उसके बाद हम प्रॉपर्टी की तरफ पढ़ेंगे। क्वेश्चंस नेक्स्ट इसी के बेस पे रफ कर दें। आपने अगर नोट नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसकी लिमिट दे रखी है 1 से 3। क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये कौन सा है 3, राइट। इसकी लिमिट दे रखी है 1 से 3 log x e बेस ऑफ x है अपॉन में x dx। अब इसे कह रहा है कि आप निश्चित समाकलन से इसको हमें जैसे ही लिमिट दे दे तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारे कौन सी समाकलन यहाँ पे यूज होने वाली है, तभी समझ जाएंगे कि निश्चित समाकलन का क्वेश्चन है हमारे पास। जैसे ही लिमिट उसमें प्रोवाइड कर दे, क्योंकि उसकी सीमाएं क्या हो जाती हैं, फिक्स्ड हो जाती हैं। चलिए, तो आपको देखने से यहाँ पे भी प्रतिस्थापन विधि ही दिख रहा होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता होगा कि हम यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि log x की कोई भी समाकलन नहीं होती है, जबकि हम क्या कर सकते हैं, x के समाकलन 1/x का समाकलन हम कर सकते हैं। तो अगर हम कहें कि मान लें, प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, मानते हैं। तो अगर हम कहें कि log x e बेस ऑफ x इज इक्वल टू, अगर हम t मान लें, फिर इसको हम क्या करेंगे भाई, अवकलन कर लेंगे। ठीक, अवकलन कर लेंगे तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हो जाएगा 1/x dx इज इक्वल टू dt, 1/x dx इज इक्वल टू dt। तो यहां से हम कह सकते हैं कि इसको अगर हम i को लिखें, ये भी i है, तो 1 से 3 नहीं होगा। अब यहाँ पे अगर हम कहें तो हमने कुछ माना है t को हमने क्या माना है, log x माना है। तो हमारी लिमिट कहीं ना कहीं ये x इज इक्वल टू एक बार ये होगा और x इज इक्वल टू एक बार ये होगा। तो अगर हम कहें कि x इज इक्वल टू 1, तो t बराबर कितना होगा, तो t बराबर भी कितना हो जाएगा 1, और आपको पता है ये कितना होता है 0।
ना, नहीं पता है तो आप कैलकुलेटर में लिख सकते हैं कि ln1 की वैल्यू कितनी होती है, 0, राइट। ln1 की वैल्यू भी कितनी होती है, 0 होती है। तो इसी तरीके से एट x इज इक्वल टू अगर हम 3 रख दें तो t बराबर कितना हो जाएगा भाई, log e बेस ऑफ 3, ठीक। तो अब हमारी लिमिट भी चेंज होगी, और हमारी लिमिट भी क्या होगी, उसकी जो सीमाएं थी वो क्या होगी, चेंज हो गई। तो अब हम कह सकते हैं कि i इज इक्वल टू अब कितना हो जाएगा भाई, 0 से log 3, और यहाँ पे क्या है, log x है। log x को हमने क्या माना है, t, और क्या आया है, dt। इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा भाई, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 0 टू कितना हो जाएगा भाई, log 3। यहां से अगर हम कहें तो t की जगह पे हमें रखना क्या है, log 3, x की जगह, t की जगह पे, क्यों, क्योंकि हमने x को ऑलरेडी चेंज कर दिया t के फॉर्म में, ठीक है। यहां से हम लिख सकते हैं log 3 का स्क्वायर बाई 2, log 3 का स्क्वायर बाई 2, ठीक है, log 3 का स्क्वायर बाई 2 माइनस टी स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर बाई 2, तो 0 का स्क्वायर बाई 2 का तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ से हमारी वैल्यू हो जाएगी log 3 ई बेस ऑफ 3 का स्क्वायर बाई 2। ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा, log 3 का स्क्वायर बाई 2। ये हमारा ये एक आंसर, इस क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे आ जाएंगे। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, देखते हैं उसको कैसे हमें अप्रोच करना है। रफ कर दें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, अच्छा है। क्वेश्चंस हमें कैसे करना है, सोच उसमें ट्रिग्नोमेट्री भी पूरा फॉर्म करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चंस को हम बारी बारी से करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस हमारा कुछ इस तरीके से है, 0 टू पाई बाई 6, क्वेश्चन नंबर ये है हमारे पास, कौन सा है, 4, 0 टू पाई बाई 6, ठीक है, रूट ओवर 1 माइनस 2 साइन 2x dx। ये हमारा क्वेश्चन है, और इसमें कह रहा है कि आपको सॉल्व करना है और इसकी वैल्यू बतानी है कि हमें कितना आने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं हमें कैसे करना है, कैसे हमें सोचना है इस पे क्वेश्चंस को। अगर हम इसको i मान लें तो हम i बराबर क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 6 लिख सकते हैं। क्या हम इसको 1 को कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x माइनस का, अब देखिए 2 तो है ही, अब क्या साइन 2x का फार्मूला हमने पढ़ा है, साइन 2x का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन x कॉस x, 2 साइन x इंटू का कॉस x, राइट। कुछ क्वेश्चंस गलत दिया है क्या, हाँ मैंने क्वेश्चंस गलत दे दिया है, यहाँ पे 2 नहीं रहने वाला है, ठीक है, नहीं तो क्वेश्चंस बनेंगे नहीं, ठीक है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो 2 साइन x इंटू का कॉस x। अब सही है क्वेश्चंस, कोई दिक्कत नहीं है, पाई बाई 6 में, ठीक। तो अब अगर हम कहें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या फॉर्मूला बन रहा है कुछ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चूंकि
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कर 2 ए बी इक्वल टू होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। द्विघात समीकरण उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां से हम लिख सकते हैं 0 टू पाई बाई 6, यहां से हो जाएगा हमारे पास साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा और डीएक्स, यहाँ पे डीएक्स होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं 0 टू पाई बाई 6। अब अगर हम ये स्क्वायर और ये रूट है तो हट जाएंगे, तो यहाँ से हो जाएगा साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स डीएक्स। ठीक है, साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स इंटू का डीएक्स। तो अब हम देखेंगे साइन एक्स का भी फार्मूला पड़ा है, कॉस एक्स का भी फार्मूला पड़ा है, तो हम इसको अलग अलग कर देते हैं। फार्मूला रफ कर देते हैं, इधर आपने नोट कर लिया होगा आई थिंक। तो यहां से हम कर सकते हैं आई इक्वल टू कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 6, यहां से हम लिख सकते हैं साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 6 कॉस एक्स डीएक्स। साइन एक्स क्या होता है, साइन एक्स का ऑलरेडी हम जानते हैं माइनस का कॉस एक्स होता है, तो साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स। ये कितना हो जाएगा भाई 0 टू पाई बाई 6 माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स 0 टू पाई बाई 6। हम पढ़ते हैं 0 टू पाई बाई 6, मतलब लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक, लेकिन हम जब लिखते हैं तो लिखते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब उच्च सीमा माइनस का निम्न सीमा। ठीक है, यहां से अगर हम देखें तो माइनस कॉमन कर लेते हैं पहले, यहां से हो जाएगा कॉस पाई बाई 6 माइनस का कॉस 0, ठीक, माइनस साइन पाई बाई 6 माइनस का साइन 0। अब अगर आपको याद हो तो पाई बाई 6 को अगर हम कन्वर्ट कर लें फिर से, तो देखिए पाई बाई 6 इंटू का 180 अपॉन पाई, पाई से पाई कट गया 6 3 18, कितना आ गया भाई 30 डिग्री, कितना आ गया 30 डिग्री। जिसको हम लिख सकते हैं तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो रूट माइनस का √3/2 माइनस आ गया क्योंकि माइनस है, अब अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 1। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो ये माइनस का हो जाएगा 1/2, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0। ठीक, यहां से अगर हम करें तो माइनस का 1/2 प्लस का 1, तो 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 माइनस का √3/2। इसको अगर हम कर दें तो 1 माइनस का √3/2 आ जाएगी वैल्यू हमारी किसकी यहाँ से। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम कुछ इस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, अब आप हमसे कहोगे कि सर √3 माइनस का 1 भी तो आ सकता है, ऑफकोर्स आ सकता है। सिंपल सी बात है कि हम यहाँ से क्या लेके चलते हैं, साइन माइनस कॉस एक्स लेके चलते हैं या फिर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, दोनों लेके चल सकते हैं। दोनों आंसर इज द क्लियर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दोनों आ सकते हैं। तब यहाँ पे माइनस पहले आया तो ये वाला माइनस यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला प्लस वहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो आपको घबराने वाली बात नहीं है, आप दोनों की तरफ से चल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, रफ कर दें, आई थिंक नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, क्वेश्चंस नंबर 5। ठीक है,
इंटीग्रेशन ऑफ हमारे पास दिया है 0 to π/2 sin क्यूब x cos x dx। ये क्वेश्चंस हैं। अब हम इसको कैसे अप्रोच करेंगे। अब आपको पता होगा कि sin क्यूब x का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। फिर उसके बाद हम इसको अगर तोड़ेंगे भी तो cos x है, तो cos x को अगर हम sin x को t मान लें तो sin x को t मान लेंगे तो sin x को t मानेंगे तो cos x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। तो अब ये पूरा हमारा क्या बन जाएगा dt बन जाएगा, ये हो जाएगा t क्यूब। तो हमें सोचना है कि किस तरीके से हमें अप्रोच करना है और किस तरीके से हमें जाना है। तो हम यहाँ से लिखेंगे पहले माना sin x इज इक्वल टू t। यहाँ से अगर हम करें इंटीग्रेशन कर लें, सॉरी डिफरेंशिएशन कर लें इसका, तो कितना हो जाएगा sin x का क्या हो जाता है डिफरेंशिएशन cos x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है। अब हमने t को जो sin x है हमने उसको माना है क्या t। तो अगर हम कहें एक बार x बराबर 0 है, एक एट x इज इक्वल टू क्या है 0, तब t बराबर कितना हो जाएगा भाई sin 0 बराबर 0। अगर एट x इज इक्वल टू कितना है π/2, तब t बराबर कितना हो जाएगा sin π/2। अब बात आती है कि π/2 कितना होता है, तो π/2 आप यहाँ से देख सकते हैं कि π/2 इंटू का 180 डिवाइडेड बाई पाई, ये पाई से पाई कट गया और ये हो गया 18, 9 गुना 18, मतलब हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है। तो sin 90 कितना होता है भाई 1। ठीक है, हमने बदल दिया। तो अब यहाँ से अगर ये आई लिखते हैं तो आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं भाई 0 से 1, और अब कितना लिख सकते हैं t क्यूब dt, t क्यूब dt। तो t क्यूब dt को तो हम यहाँ से लिख सकते हैं t क्यूब dt को, तो यहाँ पे हो जाएगा t के पावर 4/4, यही होगा ना 3 + 1 फॉर्मूला पढ़ा है आपने, ये भी इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है x के पावर n+1 डिवाइडेड बाई n प्लस c होता है। तो यहाँ पे ये डेफिनेट इंटीग्रल है, तो यहाँ पे c हम नहीं। तो इस फार्मूले से हम लिख सकते हैं, यहाँ से हो जाएगा 0 to 1। यहाँ से अगर हम कहें तो हो जाएगा 1 के पावर 4 डिवाइडेड बाई 1/4 काउंट करेंगे। ठीक है, 1 के पावर 4 माइनस 0 के पावर 4, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास कितना 1/4 इंटू का 1 इज इक्वल टू का 1/4। ये हमारा क्या जाएगा भाई आंसर, क्या आ जाएगा ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 1/4। राइट। इस तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं क्वेश्चंस को। हमें कैसे करना है, हमें मान के करना है, कैसे करना है उसको टुकड़ों में तोड़ दें, तो जिससे जितना ज़्यादा से ज़्यादा इजी हो सके उसको बना के। अभी जब कभी भी हम निश्चित समाकलन करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ में वैल्यू निकल के आती है लास्ट में। ऐसा नहीं है कि वो x, y या t के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू दे रखी है उस फॉर्म में। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जब भी हम मिलेंगे तो वहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि हम लोग पहले इसकी प्रॉपर्टी पढ़ लें, कुछ गुण हैं इसके उसको पढ़ लें, फिर उसको हम लोग डेराइव करेंगे। फिर डेराइव करने के बाद उसके बेस पे कैसे क्वेश्चन को और इजी कर सकते हैं वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, उससे और क्वेश्चंस इजी हो जाते हैं। जब प्रॉपर्टी लग जाती है तो हमें कोई चीज़, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो बहुत ही डिफिकल्ट हमें लगता है, लेकिन उसकी वैल्यू तुरंत ऑलवेज, मतलब कह सकते हैं कि उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, या फिर उसको सॉल्व होकर तुरंत आ जाता है आंसर उसके एक लाइन में। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा जिससे और लोगों को भी पता चले, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल पे नए हो, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पे मिलता रहेगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा? चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू टू वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत।